वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस एंड आज हमारे पास एक बहुत ही मोटिवेटिंग इंसिडेंट है कि कभी आपने सुना है कि कोई इतना ज़्यादा पैशनेट हो अपने ड्रीम्स को लेके, अपने गोल्स को लेके लाइफ में कि इवन आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड फॉर 39 टाइम, यस 39 बार रिजेक्ट होने के बाद 40th टाइम जब 40वीं बार उसने अप्लाई किया, देन दिस पर्सन वॉज सेलेक्टेड इन हिज ड्रीम जॉब। ना अब देखिए ये पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है एंड इट इज़ रियल, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो दिस इज़ अबाउट टाइलर कोहेन, ठीक है, जिनका एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है कि उन्होंने 2019 अगस्त से गूगल में अप्लाई करना स्टार्ट किया था एंड आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन वो करते गए ट्राई करते गए। ऐसा नहीं है कि जस्ट पागलपन की तरह कि बार बार अप्लाई करते गए। तो ही अप्लाइड फर्स्ट टाइम इन अगस्त, देन सितंबर में 2 बार अप्लाई किया तब भी रिजेक्ट हुए। उसके बाद कुछ समय का 7-8 महीने का ब्रेक लेके आई थिंक उन्होंने और प्रिपरेशन किया, तो अगले साल कोविड के टाइम पे फिर से अप्लाई किया, फिर से रिजेक्ट होते गए अल्टीमेटली 2022 जुलाई में उनको जॉब मिली। ठीक है, तो गूगल ने फाइनली उनका जो एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट किया है। तो दिस जेंटलमैन, इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी थी अपनी पोस्ट में कि परसिवरेंस और इंसेनिटी, कि ये क्या है आई डू नॉट नो। ठीक है, कि मेरे साथ जो केस है वो परसिवरेंस का है या वो इंसेनिटी का, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट। बट द पॉइंट इज, हम उससे क्या सीख सकते हैं? क्या हम अपने डे टू डे लाइफ में होने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वो हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम्स हों या और डोमेस्टिक फ्रंट हों, उनमें जो चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या हम इमीडिएटली गिव अप कर देते हैं? तो दिस इज़ एन एग्जांपल कि ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ट्राई करोगे और आप पहली बार सक्सेसफुल हो जाओगे। आप हो भी सकते हो और आप नहीं भी हो सकते हो। बट द पॉइंट इज़, अगर आप सक्सेस सच में चाहते हैं तो यू शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग फॉर दैट। ओके, बिकॉज अगर आपने ट्राई करना छोड़ दिया, दैट मीन्स यू डिडंट वांट इट दैट बैडली। आप बस चाहते थे कि चलो यार एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो दैट मीन्स यू डिडंट वांट इट इन द फर्स्ट प्लेस। तो इफ़ यू रियली वांटेड समथिंग दैट बैडली, तो वो दिखना चाहिए आपके एफर्ट्स में कि अगेन एंड अगेन। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भैया तुम 30-40 बार ड्रॉप ले लो, बट द पॉइंट इज यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, कि जहाँ आप ज़िंदगी में पहुँचना चाहते हैं डायरेक्शन वही रहनी चाहिए। एफर्ट्स आपके इम्प्रूव करते जाने चाहिए। एवरी डे ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन, ट्राई टू लाइक अपस्किल योर सेल्फ। नई चीज़ें सीखिए जो आपको ज़िंदगी में काम आएंगी, बिकॉज इट इज़ नॉट, लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम से ज़िंदगी जीती नहीं जाती। ठीक है, एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम चलते रहते हैं ज़िंदगी में, और असली विनर वही होता है जिसका सही एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लाइफ। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड सही होगा, चाहे वो लाइफ में एकेडमिक एग्ज़ाम्स हो, स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स हो, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो, या फिर ज़िंदगी में आने वाले बाकी इमोशनल, है ना, फाइनेंशियल वो एग्ज़ाम्स हो, तो दिस एटीट्यूड कि हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए लगातार एफर्ट करते रहना ज़रूरी है। तो ये करिए, राइट? तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इस मोमेंट पे आई एम शेयरिंग दिस वीडियो बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, या जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई रिजल्ट्स के बाद। डू नॉट लूज होप। ये एक एग्ज़ाम था। मे बी आप में से कुछ फिर से कोशिश करेंगे, मे बी आप में से कुछ और कोशिश करेंगे, मे बी किसी अलग तरीके से कोशिश करेंगे, फिर से सोचेंगे क्या मैं ज़िंदगी में यही चाहता था? क्या मैंने इसके लिए उतनी शिद्दत से तैयारी की भी थी, या जस्ट थोड़े दिन मेहनत की थी और उसका मुझे दुःख हो रहा है? तो अगर थोड़े दिन मेहनत की थी फिर तो दुःख नहीं होना चाहिए, बट अगर आपने बहुत मेहनत की थी, देन फाइंड आउट द रीज़न्स कि क्यों आप फेल हुए, बिकॉज़ ऑफ फेलियर इज़ वेरी कॉमन। व्हाई? चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड है ये, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आई होप टेक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दिस केस, रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे सामने है। ठीक है, एंड बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड फोड़ते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।